मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुजरात के आज दौरे पर रहे। आपको बता दें कि इस दौरान वे राजकोट में आयोजित राष्ट्र कथा शिविर में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक अभ्युदय का दौर चल रहा है और भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने सनातन परंपरा, कोविड काल में भारत की भूमिका, मानवता आधारित शिक्षा, सैनिकों के बलिदान और मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर प्रकाश भी डाला। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वर्तमान के समय में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश फिर से विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये विश्व गुरु बनने की बात जब हम करते हैं तो हम कोई कर्मकांडी पूजा पाठ की पद्धति को बढ़ाना नहीं चाहते। गुरु का अर्थ ही है, गुरु के अगर शब्द विन्यास को हम अलग अलग शब्द से पकड़ेंगे तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग मतलब गुरु। और ये दुनिया के अंदर जियो और जीने दो की हमारी अंदर की अच्छाइयों को विश्व बंधुत्व भाव से लेकर बांटने की ये जो हमारी परंपरा हजारों लाखों साल से है, हमने उसी भाव को लेकर के सदैव भारत ने अपनी मात्र सत्ता के आधार पर, मात्र संस्कृति के आधार पर दुनिया में पहचान बनाई। परिवार में जो मां का स्नेह मिलता है, हर एक बच्चे से उसके माता पिता के साथ जो संबंध आता, लेकिन पिताजी से भले ही आता हो लेकिन मां से थोड़ा ज्यादा ही स्नेह आता है, वो हम सब एहसास करते हैं, उस आनंद को जानते भी। ये जो हमारी अंदर की रोम रोम को रोमांचित करती हुई संस्कृति, जिसके आधार पर दुनिया के लिए कई सारे मामलों में जानने समझने के लिए मौके तो दिए हैं और मिलते जाएंगे। अभी कोविड के समय दुनिया के अंदर जब हाहाकार मचा, समूची मानवता त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन ऐसे कठिन समय में भी भारत ने और भारत के नेतृत्व ने एक बार जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। लेकिन सच में केवल कागज की डिग्री से काम नहीं चलता है। हमारे सबके जीवन में नैतिक शिक्षा, राष्ट्रभक्ति, संस्कार युक्त जीवन, इन सब चीजों की लंबी परंपरा है। हमारे यहाँ पढ़ने का मतलब नौकरी पाना नहीं है, पढ़ने का मतलब मानवता को जगाना है, पढ़ने का मतलब सेवा के संस्कार को लाना है, पढ़ने का मतलब जीवन में किसी न किसी के काम हम में से हरेक कोई आए। इसीलिए हमारे देश के अंदर स्वाभाविक रूप से स्व अनुशासन का माहौल है। मैं जानता हूं आपके बीच जब बात कर रहा हूं तो गुरुजी के इस पूरे आयोजन में कई सेना के अधिकारी भी संबोधित करके गए। दुनिया के अंदर लोगों को नियंत्रित करने के लिए केवल दंड व्यवस्था है। दंड के आधार पर हर 9 में से एक 10वां पुलिस वाला या सैनिक उस समाज को कंट्रोल करता है। लेकिन हम तो ऐसे समाज के लोग हैं जहां 100 गांव में एक पुलिस वाला और सारे गांव वाले आनंद से रहते हैं। पुलिस वाले का काम ही नहीं पड़ता है। इतने 145 करोड़ के देश में हमारी सब मिला के थल सेना, वायु सेना, जल सेना सब मिलाकर केवल 13.5 लाख की है और सारी पुलिस मिला लो तो 40 लाख के आसपास। लेकिन इतना बड़ा देश इतना अनुशासित रहता है क्योंकि हमारे यहाँ पर डंडे के बल पर अनुशासन कभी स्थापित नहीं होता है। स्व अनुशासन की परंपरा स्वतः ही होती है। यह हमारे देश की विशेषता है।